आप सभी को मेरे प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है विनीता लिंगवार। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में और ब्लॉग में शुरुआत कर रही हूँ 4 बजे से। तो दोस्तों उम्मीद करूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज अच्छी सी धूप खिल चुकी है सुबह से। अभी जा रही हूँ देवी भागवत कथा में। तो दोस्तों अच्छी सी धूप खिल चुकी है। तो चलिए जी, अभी पहुँचने वाली हूँ मैं यहाँ पे भागवत कथा में। और भागवत कथा तो करीबन 2 बजे से स्टार्ट हुई है। मैंने अभी बच्चे ट्यूशन भेजे हैं, अभी मैं जा रही हूँ कथा में। तो चलिए जी, आपको भी सुनाती हूँ देवी भागवत कथा। तो चलिए जी, अभी पहुँच चुकी हूँ मैं पंडाल में और यहाँ पे भक्तों की भीड़ लग चुकी है। और यहाँ पे सभी लोग अभी व्यास जी के प्रवचनों सुनने में लीन हो रखे हैं। तो देखो अब सभी देवता डरते हुए सभी देवता कहाँ चले गए। आज ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी से भगवान नारायण के पास इंद्रादि देवता ये प्रभु बल्कि वे राजा दक्ष भैया के मगे अच्छा भाग लेना ना मार पड़ी हम पर। तो भगवान ने बोल कहने बोल जब हम त्रिदेव ने गए तुम क्या गया बरगद गए लागत में चले गए। अब शंकर भगवान ने हम राजा दक्ष की गर्दन कट गई। जबकि राजा दक्ष को तो स्वयं पता है कि भगवान शंकर कालों के काल महाकाल है, फिर भी अकेले कटे हुए गर्दन दर्शो देवी तदरासो माया बीजम जगापा। दुर्वासा नाम के ऋषि ने माँ भगवती जामुनेश्वर की स्तुति करी। और जब माँ भगवती जामुनेश्वर की स्तुति करी तो माँ भगवती प्रसन्न हुई और माँ भगवती ने अपने गले से माला उतार कर राजा दक्ष को दे दिया। किसको? दुर्वासा नाम के ऋषि को दे दिया। एक दिन दुर्वासा नाम के ऋषि, अब दक्ष ने जब इस माला को देखा, दक्ष ने क्या कहा, कथम लब्धा त्वया नाथ दुर्लभा भुवि मानवे। ये महाराज इतनी सुंदर माला, दिव्य माला आपको कहाँ से प्राप्त हुई? तो इन्होंने कह दिया ये तो माँ भगवती की प्रसाद की माला है। माँ भगवती ने मुझे अपने गले से स्वयं उतार कर मुझे दी है दिव्य माला। राजा दक्ष ने कहा देव्या प्रसाद मतुलम प्रेमिका महाराज माला मुझे दे दो, बहुत सुंदर है। तो उन्होंने राजा दक्ष को माँ भगवती का उपासक मान करके भक्त समझ करके वो माला राजा दक्ष को दे दी। दुर्वासा नाम के ऋषि राजा दक्ष को जब दे दी तो राजा दक्ष तो माला को हमेशा ग्रहण किया करता था। एक दिन इस राजा दक्ष ने क्या किया, देखो इस माला को जब पहना करता था तो अभवस महिपालस्तेन पापेन संग। देखो जो बैम है बोलो ना, बैम है तैज कोई दवाई नहीं, बैम है आगे वो आप वो तो परेशान होंगे पर उस सारा परिवार के परेशान कर दो वे बैमा का नाम किले के मन में 24 घंटा बैम हो गई। और जब बैम हो तो क्या मन में तो वे तो सच घटना सचमुच ही होना वे को क्या करे बुखार है वे सच बुखार आ गया सच बात अब सच होना तो वे वे तो मन की मन ही तो कुछ ये मन में सब भ्रांति। जब मन में देखो ना बंदे टीवी देख रहा ना तब कर देखा नाटक अब बोलते हैं फिर देखो भगवान शंकर ने क्या किया, ऐ देवी ले ली परीक्षा के हाँ प्रभु ले ली परीक्षा मान लेना भगवान कैसे परीक्षा ली हमने दिव्य दृष्टि से देखा।
इसने मेरे राम ने इष्ट का अपमान किया, इसलिए मन से त्याग लिया भगवान। इसलिए वो सती जब क्या है आज कैलाश चले गई तो मां सती के मन में एक ही वो था, इस शरीर के द्वारा मैंने भगवान राम का अपमान किया, इसलिए कब मेरा ये शरीर छूटे, इसलिए माँ को अपना शरीर त्याग करना पड़ा, देह छोड़ना पड़ा। भगवान शंकर ने माँ के शरीर को उठाया, तब वो शरीर को लेकर चारों तरफ घूमने लगे। आज भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ के शरीर के, सुदर्शन चक्र 108 टुकड़े हुए माँ के शरीर के, जहां जहां माँ के अंग प्रत्यंग गिरे वहां वहां सिद्ध पीठ हुए। देवी भागवत कहता 108 टुकड़े हुए। तो पहले क्या है, वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी क्षेत्रे विनैमिषारणी प्रोक्ता सा लिंग धारणी। गौरी के मुख में वाराणसी में वो विशालाक्षी हुई, नैमिषारण्य क्षेत्र में लिंग धारणी, प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत काम की, दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा, उत्तर मानसरोवर में विश्वकामा, गोमत पर देवी गोमती, मदुरांचल पर कामचारिणी, चैत्रपुर में मधुरकटना, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी, मलयांचल में रंभा, एकाम्रपीठ पर कीर्तिमती, विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी, पुष्कर में पुरोहता, केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिम्मत में बेलपत्रिका, शैल में माधवी, भद्रेश्वर में भद्रा, वारा पर्वत पर जया और कमलालय में कमला, रुद्रकोट में रुद्राणी, कालंजर में काली, सालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलाप्रिया, महालिंग में कपिला, माकोट में मुकुटेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतानपीठ पर ललितांबिका, गया में मंगला, पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला, साक्ष में उपानाक्षी, हिरणाक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमोघाक्षी, पौंड्रवर्धन में पाडला, सुपार्श में नारायणी, तीरकोट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मध्यांचल पर कल्याणी, सहाद्री पर्वत पर एक वीरा। और भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए, इसने देवताओं का राजपाट सब कुछ छीन लिया। अब देखो सभी देवताओं ने क्या किया, गोष्ठी बनाई, महाराज भगवान शंकर तो समाधिस्थ हो गए, क्या करें। अब कामदेव को भेजा भगवान शंकर के पास। अब कामदेव को तो पता चल गया मेरी मृत्यु आ गई, अब तो मैं बच के आने वाला हूं नहीं। तो जब कामदेव गया, कामदेव ने बसंत को फैलाया, मंद सुगंध शीतल 3 प्रकार की हवाएं चलने लग गई। कामदेव ने क्या है, आम के वृक्ष में छुप गया, आम के वृक्ष में चढ़कर कामदेव पत्तों के पीछे छुप गया और इसने क्या कर दिया, भगवान शंकर पर बाण छोड़े। और जैसे बाण भगवान के वक्ष स्थल पर लगा, एकदम भगवान शंकर समाधि से जागे। और भगवान शंकर ने कहा, कौन है दुष्ट जिसने मेरी समाधि को भंग किया। तीसरा नेत्र खुला भगवान का और कामदेव वहीं पर भस्म हो गया। शंकर भगवान की जय हो। और आम का वृक्ष विवाह की भाषा। अब महाराज इसकी पत्नी आ गई, कामदेव की पत्नी, इसका नाम है रति। अब रति ने कहा, आपने मेरे पति का वध कर दिया, हे प्रभु मुझे भी आप भस्म कर दीजिए अपने तीसरे नेत्र से, मैं भी जीवित नहीं रहना चाहती। तो भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारा जो पति है कामदेव, वो तुम्हें प्रद्युम्न के रूप में भगवान द्वारिकाधीश भगवान के घर में जन्म ले गई, रुक्मिणी के गर्भ से। और वहां समरासुर के राज्य में तू विद्यावती के नाम से वहां तू जन्म लेगी है देवी, और तुम दोनों का वहां मिलन होगा। तो बाद में तब प्रद्युम्न के रूप में जिसका नाम वहां विद्यावती हुआ, फिर उनका वहां मिलन हुआ। आम के वृक्ष ने कहा, हे प्रभु मैं तो कुछ नहीं करी, आप ये दड़ मैं भस्म कर दी। तब भगवान शंकर ने आम के वृक्ष को वरदान दिया, आज से तो फलों का राजा होगा, और तेरा पत्ता भी पवित्र होला, तेरी लकड़ी भी पवित्र होली। इसीलिए क्या है, जब कोई यज्ञ होता है तब ने बोला, हाँ मैं लकड़ी ला, अरे बोल दो ना, बोल दो ठीक।
तो जब हमें किसी चीज के लिए हम कहते हैं ना, उसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। रविवार तो तुलसी पूजा के लिए नहीं होनी, बोला भी बोलो। तब उन्होंने तारकासुर का वध किया। अब देखो पार्वती के गर्भ से किले निवे संतान, ये वो कारण है। कारण क्या है कि माता पार्वती जब भगवान शंकर की तपस्या करेगी ना, आ जाएगी। तपस्या करी ना तो भगवान शंकर वरदान दे तुम्हें पत्नी बनाऊंगा। अब इनकी बड़ी बहन का नाम है गंगा, और गंगा भी भगवान शंकर को क्या है पत्रों में प्राप्त करना चाहती थी। और पार्वती ने बोली महाराज, वो तो बेचारे सीधे थे। और पार्वती ने बोली यार सीधे थे, पति बनाना चाहे। और पार्वती ने क्या करी, दुर्वासा नाम के ऋषि आ रहे थे अपनी बहन के लिए, गंगा के लिए। बहन दुर्वासा नाम के ऋषि आ रहे हैं, एक काम कर, जैसे वो आएंगे ना उनके पैरों में जल डालना लोटे से, लेकिन दूर से डालना, छूना मत। और उसके बाद उन्हें प्रणाम करना, वो खुश हो जाएंगे, तुम्हें वरदान दे देंगे। अब बेचारे सीध बिन वो निकाली, उसने क्या किया, जल लिया और दूर से जैसे ही जल को फेंका ऋषि के चरणों में, दुर्वासा नाम के ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा ए गंगे तेरी इतनी हिम्मत, उस पर जल फेंकते, जाओ तो जली हो जा, शराब दे दी, जाओ तो जली हो जाओ। अब ये रोने लगे, है महाराज ये तो ये पार्वती ने बोलता भी नहीं करी। तो पार्वती को शराब दे दिया दुर्वासा नाम के ऋषि ने, जा भगवान शंकर ने तुझे वरदान दिया है ना, तो तुझे अपनी पत्नी बनाएंगे, लेकिन शिव जी की द्वारा तेरा गर्भ से कोई संतान नहीं बोले। और किसे कर दिया, और गंगा को कहा ऐ गंगे तो शिव को प्राप्त करना चाहिए, जहां मैं तुझे वरदान देता हूँ। भगवान शिव को तो सानिध्य प्राप्त कर ली, भगवान तुझे अपनी जटाओं में समावित करेंगे। और जब जब भगवान के साथ तेरा नाम जुड़ेगा, और जब जब लोग तेरे जल में डुबकी लगाएंगे, तब तक लोग क्या कहेंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, शिव डरते मौजूद, और हर हर गंगे वरदान दे। तो ऐसी इसलिए भगवान के साथ माँ भगवती, ऐसी वो कौन है, माँ भगवती गंगा। थोड़ा माँ भगवती गंगा का सुनाया करेंगे। गंगे मैया की देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, शंकर मौली बिहारिणी विमले, मम मति रातान तव पद कमले, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तराले। अच्छा मैना ने आगे दे दी, तो माँ भगवती पार्वती क्या है, जंगल में जाकर तप करने लगे भगवान शंकर के। इसने क्या है, मिट्टी के शिवलिंग बनाया करती थी माँ। वे दिन बड़े माँ भगवती देखो, पार्थिव शिवलिंग पूजा, कलयुग के पार्थिव शिवलिंग पूजा को बड़ो महत्व थे। जानते हो पार्थिव शिवलिंग पूजा, अरे दीमक की मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा ग्रह खराब रहा ना, तो पार्थिव शिवलिंग का बड़ा महत्व है। मैना के मन में संशय है। मैना ने सुना था ये महाराज वो सन्यासी बैरागी शिव जी का बारे में, तो उसके मैंने क्या कहा था, उसके मन में क्या था, मन में संशय था कि सन्यासी है बैरागी है, पता नहीं कैसे होगा। इस प्रकार इस मैना के मन में था। आगे चलकर अब बारात सज गई, देखो भगवान शंकर की। अच्छा भगवान शंकर की बारात सज गई, तो सभी देवता भी सज धज कर, देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने प्यार रचाया। देखो नंदी पे चढ़ कर आया, भोले बाबा ने प्यार रचाया। ना टाई ना सोट, ना ही पैरों में बूट, ना टाई
बाबा ने प्यार रचाया मृगशाला पहन कर आया भोले बाबा ने प्यार रचाया देखो नंदी पे चढ़ कर आया भोले बाबा ने प्यार रचाया सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा नागों का हार बनाया भोले बाबा ने प्यार रचाया नागों का हार बनाया भोले बाबा ने लाए किसी किसी को साथ भोले बाबा के बारात लाए किसी किसी को साथ भोले बाबा के बारात भूतों की टोली लाया भोले बाबा ने प्यार रचाया देखो नंदी पे चढ़ कर आया भोले बाबा ने प्यार रचाया सखिया गोरा से कहे भोला मन में हंसे सखिया गोरा से कहे भोला मन में हंसे ये कैसा दूल्हा आया भोले बाबा ने प्यार रचाया ये कैसा दूल्हा आया भोले बाबा ने प्यार रचाया देखो नंदी पे चढ़ कर आया पता है फिर भूखे रहे पीस रहे बरखा में पानी मर रहे एक इस बैरागी सन्यासी को प्राप्त करने के लिए मैं तेरे चेहरे साथ मेरे गौरी बना दे पर ये दर में तेरे विवाह नहीं करना इसके साथ मैं तेरा विवाह नहीं करूंगा अब गए नारद जी भी भगवान शंकर में ये प्रभु बड़े में से घर तुम तैयार हो तो किले सास डरा जरा सुंदर रूप दिखा दे तुम सास डरे नहीं अच्छा रूप दिखा दे गलत विचार भरे भगवान के प्रति तो प्रभु मुहूर्त देखा ही वैसे जिसके लिए भावना जैसी अभी के मनमती भावना से बैराग सन्यासी भी तो भगवान उन्हें रूप दिखे आंखें बंद करो भगवान को अपने अंदर हृदय में परमात्मा से भाव लाओ तब देखा इन आंख बंद करनी और जनी है महाराज अब इन आंख खोनी तो चलिए कि सिद्ध है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजे